अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो हेलो व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है। वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। टॉपिक का नाम लिख सकते हैं आप लोग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। कॉपी पेन ले लें और लिखना स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को साथ साथ समझ भी आती जाए और नोट्स भी बनाते जाए। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है हमारे इंडस्ट्रीज़ के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड को कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको हम लोग वो करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ये पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। बहुत ही अमेजिंग लेक्चर होने वाला है। पिछले लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको देख लें, इसका ताल्लुक उनसे बिल्कुल नहीं है। ये जो है हम लोग मेटलर्जी यानी कि इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अमेजिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर आप प्रिपेयरिंग भी कर सकते हैं, प्रिपेयरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बाकी आप लोग ये सारे के सारा वैसे लिख सकते हैं। सडनली हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 स्टेप्स के अंदर करते हैं। देयर आर 3 स्टेप्स। आप लोग लिख सकते हैं कि देयर आर 3 स्टेप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, या फिर प्रिपेयरिंग कर सकते हैं आप लोग, प्रिपेयरिंग H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? सबसे पहला तरीका जो है हमारे पास, नंबर वन तरीका जो है हमारे पास, क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं प्रोडक्शन ऑफ SO2 की, सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम लोग कहते हैं, SO2 की प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ SO2। फिर नंबर 2 क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ SO2, हम लोग SO2 को बनाते हैं पहले। उसके बाद क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, SO3 बन जाता है। SO को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं ऑक्सीजन को, तो ये SO3 बन जाता है। ओके, नंबर 3 हमारे पास तीसरा स्टेप, सबसे मेनली स्टेप्स है, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कन्वर्टिंग, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन H2SO4, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ये बाद में आप लोगों को बताऊंगा कि असल में इसके 4 स्टेप्स हैं H2O। ओके, इसके 4 स्टेप्स हैं। इसके जो थर्ड स्टेप है हमारे पास, इसके 4 स्टेप्स आ जाते हैं। तो हम लोग इसको उसके साथ डिस्कस करने वाले हैं, तफसील से डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने यहाँ तक लिख लिया है, तो आप लोग इसको, मैं इसको मिटने जा रहा हूँ, तो आप लोग वो कर लें, इसको लिख लें और हम लोग इसको। सबसे पहला स्टेप जो है हमारे पास, फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम लोग हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखें, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन से हैं कि सबसे पहला तरीका ए मैं इसको दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइप। सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, सबसे पहले हम लोग सल्फर को ले लेंगे, सल्फर जो कि हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, हीटअप करेंगे उसको। हीट देने के बाद सल्फर चेंज हो जाएगा किस में, लिक्विड फॉर्म के अंदर। ओके, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इस लिक्विड फॉर्म को, सल्फर जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, O2 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा। ओके, आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। सबसे पहले हम लोग सल्फर को, जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, हमारे पास मेटल होता है एक, उसमें सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग लेंगे और उसके बाद लिक्विड के उसको हीटअप करेंगे, तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर उसी लिक्विड फॉर्म को हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, याद रखेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन है। हमारे पास एयर के अंदर वो मौजूद होते हैं, एटमोस्फेरिक।
ऑक्सीजन है ये हमारे पास, ये हमारे पास उसमें मौजूद होता है, एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, हम लोगों को पता है, जिसको हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उसी के साथ हम लोग इसको वो करेंगे सल्फर को, तो हमारे पास SO2 बन जाएगा। ओके, एक तरीका तो हमारे पास ये है। नंबर 2 बी तरीका हमारे पास क्या है, याद रखें हमारे पास क्या होगा, वी टेक, आप लिख सकते हैं वी टेक आयरन पायराइड एंड oxidize with O2 we get SO2। कैसे, देखें मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। हमारे पास ये और है FeS2 की, ये आयरन पायराइड है, ये एक और है जो हम लोग पहाड़ों से निकालते हैं, तो एक मेटल की तो उसमें होता है, फॉर्म में होता है, हमारे पास होता है, मटेरियल होता है, तो हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, इस साथ O2 को मिलाएंगे, किसको, O2 को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा FeO2 बन जाएगा हमारे पास, और हमारे पास सल्फर बन जाएगा, सॉरी आई थिंक FeO3 बन जाएगा, सॉरी Fe2 बन जाएगा हमारे पास, और O3 बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, SO2। देखें हम लोग उसको रिएक्शन को मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो हमारे पास Fe कितने आ जाएंगे, ये 4 आ जाएंगे, और ऑक्सीजन हमारे पास 11 आ जाएंगे, हमारे पास ऑक्सीजन 11 आ जाएंगे, और इधर जो प्रोडक्ट मिलेगा ये हमें 2 मिल जाएंगे। ओके, और SO2 कितने मिल जाएंगे, ये हमें पास 8 मिल जाएंगे। देखें समझें, Fe कितने हैं हमारे पास, 4 हैं, तो देखें 2 2s are 4, हमारे पास Fe4 आ गए। उसके बाद हमारे पास सल्फर कितने हैं यहाँ पर, तो 4 2s are 8 हैं हमारे पास, सल्फर 8 है हमारे पास, तो 8 सल्फर आ गए हमारे पास। ओके, ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, 11 2s are, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 22 आते हैं हमारे पास, ऑक्सीजन 22 हैं, तो ये देखें 2 3s are 6 हो जाए, 6 यहाँ पर है 6 यहाँ पर है, और 8 2s are हरी 8 और 8 16 होते हैं, 16 यहाँ पर है, 16 और 2 3s are 6, 16 और 6 कितने बनते हैं हमारे पास, 22 बनते हैं। ओके, 6 6 12 हो जाएंगे, 2 इधर एक इधर कैरी आ जाएगा, तो ये 12 हमारे पास कंप्लीट है, बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, SO2 मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या फिर उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में भी ले सकते हैं, और दूसरा उसको हम लोग पायराइड, आयरन पायराइड से भी क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और हमें ये मिल सकता है। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने इसके क्या किया है, प्रिपेयरिंग या फिर प्रोडक्शन आप देख सकते हैं, प्रिपेयर कर लिया आपने, प्रिपेयर कर लिया क्या, SO2 को हमने बना लिया। ओके, ये बात स्टेप समझ आ गया होगा। सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। हमारे पास सेकंड स्टेप है, बहुत ही सिंपल स्टेप है हमारे पास। क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 को हमने ऑक्सीडाइज करना है, इसमें ऑक्सीजन को क्या करना है, ऐड करना है, और SO3 बनाना है हमारे पास। बहुत ही सिंपल है रिएक्शन, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट होने वाला है, आप लोग इसको समझेंगे। तो देखिए हम लोग इधर एक रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग SO2 लेते हैं, SO2 प्लस हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास रिएक्शन होता है, रिएक्शन जब होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, SO3 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा, और एक O बच जाएगा हमारे पास, एक O बच जाएगा। यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 SO3 बन जाएगा। देखिए क्योंकि सल्फर कितने हैं हमारे पास, 2 सल्फर है हमारे पास, 2 सल्फर आ गए। ओके, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर, 4 ऑक्सीजन, और ये कितने हो जाएगा, 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 और 2 3 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, और 2 क्या हो जाएंगे, सल्फर हो जाएंगे, तो बैलेंस हो गया। तो देखिए यहाँ पर असल में बात यहाँ पर ये है, जब हम इसको ऑक्सीडाइज कर रहे होते हैं SO2 को, तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, हीट की ज़रूरत होती है। हम लोग हीट देते हैं, कितनी देते हैं हीट, बताने वाला हूँ, 450 सेंटीग्रेड की डिग्री हम इसको देते हैं, फिर ये रिएक्शन होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन जब हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है। क्या है, एक्सोथर्मिक है ये रिएक्शन, क्या है, एक्सोथर्मिक है।
एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है कि जिसके अंदर हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक हीट रिलीजिंग प्रोसेस होता है, हीट रिलीजिंग रिएक्शन होता है ये, हाँ बस हीट रिलीजिंग रिएक्शन होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि जब हम इसको कन्वर्ट SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो जैसे ही SO3 में कन्वर्ट होता है तो हीट तो रिलीज होगी। जब हीट रिलीज होती है तो उस वक्त क्या होता है, ये दोबारा SO3 ब्रेक डाउन हो जाती है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, पॉइंट लिखना शुरू कर दें। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है कि प्रोडक्ट बन जाता है, फिर प्रोडक्ट से दोबारा टूट जाता है और वो क्या किस में चेंज हो जाता है, और दोनों पार्ट्स के अंदर चेंज हो जाता है। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, अब लोग देख सकते हैं कि ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक। इसलिए कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक होता है, बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक। रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, तो हीट रिलीज होने की वजह से वो दोबारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का सारा प्रोसेस होता रहेगा। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, SO3 के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक बहुत ज्यादा, देखें बात को समझें, दिस रिवर्सिबल रिएक्शन बिकॉज दिस इज एक्सोथर्मिक है। 10 आप लोग देख सकते हैं मतलब क्या होता है, 10 SO3 is decomposed into SO2 and O2। ओके, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास असल में बात यह है कि हम लोग ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। उस ही की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, दोबारा प्रोडक्ट से हमारे पास दोनों पार्ट्स के अंदर चेंज हो जाता है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन बन जाता है, रिवर्सिबल होता है। हम लोग क्या करते हैं इससे बचाना, हालांकि हमें तो चाहिए ये SO3 चाहिए, तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अब लोग पॉइंट लिख सकते हैं, टू अवॉइड द रिवर्सिबिलिटी we use a catalyst। हम लोग एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, कौन सा है, V2O5, V2 वैकेंडियम पेंट ऑक्साइड, वैकेंडियम आप लिख सकते हैं, वैंडियम पेंटा ऑक्साइड, या पेंट ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ओके, पेंट ऑक्साइड V2O5 हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पर V2O5 यूज करते हैं एज ए क्या यूज करते हैं हम लोग, V2O5 एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, यहां पर हीट को एब्जॉर्ब करता है। आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, मैं साफ करता हूं ताकि आप लोगों को आगे समझा सकूं। ओके, तो देखें हमारे पास क्या होता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, द कैटलिस्ट द V2O5 एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा हीट। देखिए हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है तो ये SO3 डिकम्पोज होता है। जब हीट को जो एब्जॉर्ब करने वाला यहाँ पर मौजूद होगा तो फिर ये डिकम्पोज ही नहीं होगा, तो इस वजह से हम लोग V2O5 एक क्या करते हैं, एक कैटलिस्ट यूज करते हैं जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पे मसला है एक, जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, व्हेन आप लिख सकते हैं, व्हेन दे एब्जॉर्ब द heat, they break in V2O3 के अंदर हो जाता है, क्यों, एंड रिलीज द O2 in this reaction। इस रिएक्शन में वो V2O2 को निकाल देता है। देखे ना,
V2 है और O5 है हमारे पास, V2 और 5। O2 जो होता है वो निकल जाता है क्योंकि ये भी एब्जॉर्व कर रहा है हीट को जब ये एब्जॉर्व कर रहा है तो अपने अंदर तो समो तो नहीं सकता, जो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे ही इसकी ब्रेक डाउन होती है तो O2 निकल जाता है। जैसे ही O2 निकलता है तो फिर O2 यहां पर आकर SO2 से फिर क्या करता है, रिएक्शन करता है और फिर वो SO3 बन जाता है। फिर O2 जो हमारे पास किस में मौजूद है, एयर के अंदर मौजूद है, वो फिर इससे रिएक्शन करता है। याद रखिए कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा तो लेता है लेकिन अपने आप को गंवाता नहीं है, अपने आप को किसी के सामने पेश नहीं करता। वो एज ए यूं समझने के हेल्पिंग प्रोडक्ट के तौर पर यूज हो रहा होता है। तो फिर से जो O2 होगा वो V2 और O3 के साथ रिएक्शन करेगा, वो V2 और O3 के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये देखे ना, ये V2O5 होता है। तो ये क्या करता है, ऐसे हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पर और चेंज हो रहा है किसके अंदर, V2 और O3 के अंदर। फिर प्लस क्या बच जाए हमारे पास, O2 बच रहा है। ये O2 उधर चला जाएगा किसमें, SO2 के साथ रिएक्शन करेगा और SO3 बना देगा। फिर जो उसके अंदर जो वो होता है एयर के अंदर जो O2 मौजूद, ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो फिर रिएक्शन करती है किसके साथ, V2 और O3 के साथ रिएक्शन करती है और क्या बना देती है, V2 और O5 बना जाती है। क्या बना देती है, V2 और O5। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोसेस होता है जो कि हो रहा होता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी ये बात। क्यों, देखें हमारे पास ये बना रहा है, आप लोगों को मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि हमारे पास SO2 होता है, हम लोग ऑक्सीजन उसमें ऐड करते हैं तो वहाँ पर हम लोग हीट देते हैं 450 सेंटीग्रेड की। एक क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। V2 और SO2 को हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं, SO3 बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है। जब हीट रिलीज होती है तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है वो फौरन डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, दोबारा उसके अंदर चेंज हो जाता है, अपने जैसे ही पार्ट्स जिससे मिलकर बना था उसी के अंदर चेंज हो जाता है। इसी वजह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो हमें चाहिए तो ये था, लेकिन ये जैसे ही हमें मिलता है फौरन हमारे हाथ से निकल जाता है और उसी में चेंज हो जाता है। क्योंकि एक्सोथर्मिक है। इसी वजह से हम लोग टू अवॉइड रिवर्सिबिलिटी वी यूज ए कैटलिस्ट V2O5 वैंडियम पेंट ऑक्साइड हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो जब ऐसे ही यूज करते हैं तो ये एक्स्ट्रा हीट जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जब ये एब्जॉर्ब करता है तो ये खुद टूट जाता है किसमें, V2 और O3 के अंदर। V2 O3 के अंदर टूट जाता है, फिर वही O2 जो है हमारे पास वो किसमें, इस रिएक्शन में काम आ रहा होता है। लेकिन इसको भी तो जरूरत होती है किसकी, O2 की जरूरत होती है। फिर दोबारा ये ऑक्सीजन यहाँ से ले लेता है, यहाँ पर किसी और जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती है उससे ले लेता है और फिर ये दोबारा अपने उसमें हालत में चेंज हो जाता है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो सो गाइज हम लोग थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड स्टेप जो है बहुत ही अमेजिंग और लास्ट स्टेप है हमारे पास, थर्ड स्टेप, और आप इसको लास्ट स्टेप भी लिख सकते हैं। फर्दरली इसके भी दो पार्ट्स हैं, इसके अंदर चेंज करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी जो हेडिंग देंगे थर्ड स्टेप की वो ये देंगे कि हम लोग क्या करते हैं कि कन्वर्टिंग, आप लोग लिख सकते हैं एडिंग द H2O in SO3। ओके, कन्वर्टिंग द SO3 इन H2O ऐसे भी कर सकते हैं, आप एडिंग द H2 इन SO3 भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हम लोग इसको देखें, हमारा जो रिएक्शन है हमें SO3 मिला हुआ है। SO3 हमने दो स्टेप्स के अंदर प्रिपेयर कर लिया। SO3 के अंदर हम लोग क्या करें, ये मैं इधर एक एग्जांपल लिख सकता हूँ कि SO3 है हमारे पास। अगर हम लोग डायरेक्टली HO2 के साथ इसका रिएक्शन करें, पानी के अंदर SO3 को डाल दें, ओके, तो हमारे पास रिएक्शन जब होगा तो ये बनेगा H2SO4। देखें H2 बन जाएगा, H2 आ गया हमारे पास, S एक है हमारे पास, S एक है और O4 आ जाएगा, O इधर एक है और इधर एक हो जाएगा तो ये 4 SO4 हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या बन जाएगा, बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक खच है, यूँ समझ लें, हमारे पास एक खच है। कैसे खच है, देखिए जब हम इसको कन्वर्ट SO3 को हम लोग ऐड करते हैं HO2 के अंदर तो ये क्या है रिएक्शन, ये हाईली एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक है। जैसे ही हाईली एक्सोथर्मिक है तो हमारे पास जैसे ही हम लोग इसको SO3 को हम लोग डालते हैं H2O के अंदर, पानी के अंदर डालते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे ही प्रोड्यूस होती है तो ये हमें H2SO4 लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। किसमें, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता। ये फौरन क्या हो जाता है, ये हमारे पास फ्यूमिंग गैस बन जाती है, या फिर जिसे हम लोग फॉग कहते हैं, फॉग।
फ्यूमिंग गैस भी कह सकते हैं, फ्यूमिंग गैस, या फिर फॉग वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स के अंदर, आप लोगों ने पढ़ा था, ये वो बन जाती है और ये उड़ जाता है हवा के अंदर। क्यों? इसलिए कि हमारे पास ये हाईली एक्सोथर्मिक है, तो ये प्रैक्टिकली फाउंड नहीं होता प्रैक्टिकली, है ना। इधर क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मैं आप क्वेश्चन बना के आपको दिखा सकता हूँ, ये पेपर्स के अंदर भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है कि वाई वी डू नॉट एड SO3 डायरेक्टली इन HO2। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, तो हम लोग आंसर लिख सकते हैं। आंसर के अंदर हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक and produce the fog, या फिर आप लोग कह सकते हैं गैस भी कह सकते हैं, ये गैस बनाता है, ना कि हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलता, वो हमारे पास क्या बनाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं करते, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, हम पहले ओलियम बनाते हैं। मैं इधर साफ करके आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या करते हैं। इससे पहले हम लोग इनडायरेक्ट क्या करते हैं, इनडायरेक्ट हम लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, हम लोग H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर करते हैं। कैसे? इनडायरेक्ट। मैं आपको समझाने वाला हूं कैसे। फ्यूम, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एडिंग द H2O इन SO3। ये क्वेश्चन हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, हेडिंग है। ओके, हेडिंग के बाद सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग SO3 को ले लेते हैं। किसको? SO3 को ले लेते हैं, प्लस हम लोग किस में, हम लोग लिक्विड फॉर्म के अंदर, जो कि हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे पास पहले से पड़ा होता है, बहुत लिटिल मिकदार में, कितनी में, लिटिल अमाउंट में, बहुत कम मिकदार में हम लोग ले लेते हैं। H2SO4 को लेते हैं और उसके अंदर क्या कर लेते हैं, हम लोग SO3 को ऐड कर लेते हैं। जैसे ही ऐड करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे बन जाता है, क्या बन जाता है, H2S2 और O7, ये हमारे पास बन जाता है। H2S2 और O7 हमारे पास ये बन जाता है। ओके, आप लोग, आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। देखिए, SO3 को हम लोग क्या करते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अमाउंट H2SO4 के ले लेते हैं, उसमें डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ ये बन जाता है। देखिए, H2S2 और O7, ये हमारे पास ओलियम कहलाता है, ओलियम कहलाता है, या फिर आप लोग इसको फ्यूमिंग गैस भी कह सकते हैं। सॉरी, मैं आई थिंक उधर गलत हो गया, उधर पर हमारे पास फ्यूम्स बनते थे, फॉग के साथ फ्यूम्स बनते थे, फ्यूमिंग गैस नहीं बनती थी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाता है, ओलियम और फ्यूमिंग गैस बन जाती है, फ्यूमिंग गैस बन जाती है। ओके, ओलियम भी बन जाता है और फ्यूमिंग गैस। आप लोगों से पूछ जा सकता है कि उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, या फिर प्रिपेयरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर ओलियम कहाँ बनता है, तो आप लोग बता सकते हैं कि थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास ओलियम बनता है। ओके, H2S2 और O7, इसको ओलियम कहते हैं। ओके, हमारे पास जब ये बन जाता है तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडली भी H2O को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं, अभी देखें, इसको समझे मेरे पास। ओके, ये फर्स्ट स्टेप, इसका मैं नाम देता हूँ, ठीक है, कि वी ऐड, मैं इधर थ्योरी भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग, ताकि आप लोगों को लिखने के अंदर आसानी हो। वी ऐड द SO3 इन द लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, sulfuric acid, and we get oleum. Okay, S2, H2, I think मैं गलत कर रहा हूँ, H2S2 और O7। ओके, वी गेट ओलियम। जब ओलियम बना लेते हैं तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे पास ओलियम बन गया तो ओलियम के अंदर हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके, ताकि हम लोग आगे चलें। ओके, मैं साफ करने लगा हूँ।
हम लोग सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ओलियम को कन्वर्ट करते हैं किस में, ओलियम के अंदर हम लोग ऐड करते हैं पानी को, यानी H2O को ऐड करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, अभी मैं देखता हूँ, आप लोगों को समझाता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, ओलियम आ गया, H2 और O7 हम लोग ऐड करते हैं किसको, H2O को ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, देखें हमारे पास दो H2 हाँ सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, H2SO4 बन जाता है प्लस H2SO4 बन जाता है। देखें नहीं समझे बात को, यानी कि देखें हमारे पास H2SO4 बन जाता है। हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, 4 हो गए, 2 इधर आ गए, 2 इधर आ गए, 4 हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। सल्फर कितने हैं हमारे पास, ओनली 2 सल्फर है, यहाँ पे सल्फर नहीं है, 2 सल्फर है, एक सल्फर इधर आ गया, एक सल्फर इधर आ गया। ओके O7 है हमारे पास, O इधर 7 है और एक 8 हो गया। ओके 8 हमारे पास कितने हैं, O है, ऑक्सीजन है। तो 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास लिक्विड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड बन के आ गया। 2 मोल्स ऑफ, आप लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन लिक्विड स्टेट, या लिक्विड फॉर्म भी कह सकते हैं। ओके आइए समझ बात, मैं इसको थ्योरी के इसमें लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए कि देन वी ऐड, ये इसको बी उसको ले सकते हैं, वी ऐड द H2O in oleum and we get the 2 moles of sulfuric acid। ओके आपने सबसे पहले देखे ना, इससे पहले जो स्टेप था वो कुछ यूं था, देखें हमारे पास SO3 था और प्लस हमने किस में डाला था, H2SO4 के अंदर एक मोल था, एक मोल में हमने SO3 को डाला था, तो हमारे पास क्या बना था, ओलियम बना था, H2S2 और O7 बस ओलियम बना था। यहाँ पर हमने एक मोल लिया था किसका, सल्फ्यूरिक एसिड का, लेकिन हमें प्रोडक्ट में कितने मिले, 2 मोल मिले, एक ये मिला और एक हमारे पास ये मिला। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ये हमारे पास कुछ मैन्युफैक्चरिंग आप सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग 3 टाइप्स के अंदर 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। सारे के सारा मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियोज़ के लिए हमारे साथ मिलते रहें, जुड़ते रहें, हम सबको ज्वाइन करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।